पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुस्बत किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की इसराइल के ईरान की शहरी तनसीबात पर हमलों की शदीद मज़म्मत। मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अपनी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीका, बरादर खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जारी सिफारती राब्तों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सिफारती राबतों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। मसूद पज़ेश्कियान का मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान का ईरान जंग के खात्मे के लिए सिफारती मिशन। इस्लामाबाद में 4 मुल्की 2 रोज़ा इजलास कल से शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिशों पर गौर होगा। पाकिस्तान अहम सालस और सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। मेहमान वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा मीटिंग तुर्किया में तय थी। मसरूफियात की वजह से मैंने भाइयों को इस्लामाबाद आने की दावत दी। ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़ा खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दोस्त ममालिक भरपूर ताउन कर रहे हैं। ईरान से बातचीत जारी है। मुज़ाकरात की वजह से मीडिया पर बातचीत से गुरेज कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। ईरान को अब नई ट्रंप खोलना पड़ेगी। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। तेहरान अब कभी बहरी जंगी जहाज़ नहीं बना सकेगा, किसी की तवक्को नहीं थी। ईरान मशरिक़ वस्ता पर हमला कर देगा। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और कुवैत पर मिसाइल हमले किए। नेटो कागजी शेर है, हमने हमेशा नेटो की मदद की, लेकिन इन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। नेटो के बरक्स सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत ने मदद की और लड़े। सऊदी वली अहद मेरे दोस्त हैं, वो जंगजू हैं, ईरान से नहीं डरते। तुर्की ने मामले से खुद को दूर रखा। मेरा ख्याल है मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहिम मुआहिदे में शामिल होंगे। ईरान के पास एटम बम होता तो अब तक इस्तेमाल कर चुका होता। ऐसे सख्त हमले होंगे तो हर कोई डील के लिए तैयार हो जाएगा। अगली बारी क्यूबा की है। मुझे नोबेल इनाम ना मिला तो किसी को भी नहीं मिल सकेगा। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। ईरानी फौज ने कुवैत की अल-शुवेख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टेक्निकल जहाजों को निशाना बनाया। 3 लड़ाका जहाज समंदर में गर्क हो गए। 3 में आग लगी हुई है। ईरान का सऊदी अरब में अमेरिकी फौजी अड्डे पर बड़ा हमला। अल-फरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमले में 12 अमेरिकी फौजी जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। 1 लड़ाका तैयारे को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 13 फौजी हलाक हो चुके, 300 से जायद जख्मी। सऊदी अरब ने मिसाइल और ड्रोन गिरने के मकामात की तस्वीर, वीडियोस बनाने और शाया करने पर पाबंदी लगा दी। मुत्तहदा अरब अमारात में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दागे। खलीफा इकनॉमिक जोन में आग भड़क उठी, 6 अफराद जख्मी। अमरीका और इसराइल की ईरान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। इस्फहान में बच्चों और खवातीन समेत 26 अफराद शहीद। इस्फहान, कुम और अरूमी शहर में घरों को निशाना बनाया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी। मुबारका में 2 बिजली घर और सनती प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स तबाह। मुबारका स्टील के पैदावारी यूनिट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। यज़दान में मिसाइल और समंदरी बारूदी सुरंगों की तैयारी के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक मलबे से लोगों की तलाश जारी है। ईरानी हुकाम का कहना है जंग में अब तक 2000 के करीब अफराद शहीद हो चुके। 250 असातिज़ा और तलबा भी शहदा में शामिल हैं। ईरान का इसराइल को सख्त जवाब देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरान इसराइली जुराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हमला अमरीकी सदर की सिफारतकारी मोहलत से तसादुम है। नेतन्याहू ने अमरीकी अवाम की जानों और टैक्स पर जुआ खेला।
कंदाब में भारी पानी के रिसर्च रिएक्टर पर हमले के बाद पाकिस्तान इनकलाब की वार्निंग। कहा खत्ते में अमेरिका और इसराइल से वाबस्ता कंपनियों के अफराद फौरी तौर पर काम की जगह छोड़ दें। अमेरिका मुंतसिर है, मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा? खदशा है ईरान आबनाए हुर्मस के लिए टोल सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। ईरान में फौजी मकासद पाने के बावजूद आबनाए हुर्मस खुली रखना फौरी चैलेंज बन सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्रांस में G7 वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर मकासद हासिल कर सकते हैं। ईरान जंग महीनों नहीं हफ्तों में ख़त्म होने की तवक्को है। G7 ममालिक का ईरान जंग में शहरियों पर हमले रोकने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इजलास के मुश्तरका एलामिये में आबनाए हुर्मस में जहाज़ रानी की महफूज और टोल फ्री आज़ादी बहाल करने का इरादा। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर ईरान का मुस्बत इक़दाम। आबनाए हुर्मस से इंसानी इमदादी सामान ले जाने वाले जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त। बयाना में ईरान के नुमाइंदे रजा नजमी ने कहा कि ईरान इंसानी इमदादी सामान की तरसील में सहूलत फराहम करेगा। आबनाए हुर्मस से इमदादी सामान की महफूज तरसील यकीनी बनाई जाएगी। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त के जवाब में किया गया। सदर ट्रंप अमन मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन ताकत के जरिए अमन के नजरिए पर यकीन भी रखते हैं। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं अमरीका ऐसा हल चाहता है जिसमें जौहरी अफजुदगी ना हो और मशरिक़ वुस्ता में शुमाली कोरिया जैसी सूरत हाल पैदा ना होने दी जाए, यानी खित्ते में किसी के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान के साथ मीटिंग इसी हफ्ते होगी। 15 नुकाती तजावीज़ पर ईरान से जवाब मुतवक्के है। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबताज करने का खतरनाक मंसूबा। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक प्रोपोगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकशाफ। डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज इन ईरान न्यूज़ और ईरान टीवी जैसे गोस्ट एक्स अकाउंट से किया गया। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपोगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका, ईरान और पूरे खत्ते के खिलाफ सरगर्म है। भारतीय साजिश बेनकाब करके पाकिस्तान का आलमी किरदार एक बार फिर नुमायां हो गया। ईरान जंग पर इसराइली वज़ीर आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तलाफात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू और डेविड बार्निया जंग में नाकामी का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह एक हफ्ते से वज़ीर आज़म नेतन्याहू की क़यादत में होने वाली अहम मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया मोसाद के सरबराह ने इसराइली हुकूमत को ईरानी फ़ौज की सलाहियतों, ईरान की सियासी और समाजी सूरत हाल की गलत मालूमात देकर गुमराह किया। मोसाद का मौक़िफ़ है इसराइली वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स दी गई। नेतन्याहू ने अपने तौर पर जंग शुरू की। नाकामी की जिम्मेदारी इसराइली वज़ीर आज़म पर आयद होती है। हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर रॉकेटों और ड्रोन्स का बड़ा हमला। इसराइली शहर सफेद और नवाही इलाकों में सायरन बजने लगे। जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान 2 इसराइली फौजी शदीद जख्मी। यमनी हौसियों ने जनूबी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हौसी फौज के तर्जुमान ने कहा बुहरा अहमर को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल किया गया तो बराह रास्त फौजी मुदाखलत करेंगे। ईरान पर हमलों के खिलाफ जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में एहतजाज। शदीद बारिश के बावजूद 24,000 अफराद ने मुजाहिरे में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन जापानी पार्लियामेंट की इमारत के सामने जमा हैं। रिसर्चर्स और फनकारों की बहुत बड़ी तादाद भी शरीक हुई। जापानी गुलकारा म्यूसाका ने मुजाहिरीन से खिताब भी किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स डे पर अमरीका भर में 3,000 एहतजाजी मुजाहिरे मुतवक्के। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद फजाई रूट्स की बंदिश।
पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता के लिए 2 तरफा शेड्यूल 54 परवाजें मनसूख। कराची से 22 फ्लाइट्स उड़ान न भर सकी। इस्लामाबाद और पेशावर से 10-10, लाहौर से 4 परवाजें मनसूख। पाकिस्तान से 29 दिन के दौरान मशरिक़ वुस्ता की मनसूख परवाजों की तादाद 2354 हो गई। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में नुमाया कमी। दस्तावेज़ात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाक़यात 65% तक कम हो चुके हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब शुरू किया गया। रवा साल ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ से पहले खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 240 वाक़यात हुए। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के बाद अब तक दहशतगर्दी के 80 वाक़यात रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह कहते हैं, ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के अमन अमान की सूरत हाल पर मुस्बत असरात पड़े। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत विफाकी और सूबाई इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। IMF और पाकिस्तान में मोहतात माली पॉलिसी जारी रखने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक फरीकैन दरमियानी मुद्दत में अवामी कर्जा कम करने और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की हिकमत अमली पर भी मुत्तफिक। IMF के साथ रवा माली साल 1.6% प्राइमरी सरप्लस हदफ मुकर्रर। आइंदा माली साल 2% प्राइमरी बैलेंस हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। टैक्स नेट बढ़ाने और अखराजात में नज़्म ज़ब्त लाने के इक़दामात पर इत्तफाक। सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर अखराजात बढ़ाने का फैसला। IMF का विफाक और सूबों के दरमियान NFT फार्मूले की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा। FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्लाहाती इक़दामात पर जोर। गवर्नेंस बेहतर बनाने और माशी बेज़ाब्तगियों के खात्मे का मुतालबा। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात तेज़ करने पर जोर। तवानाई इस्लाहात को माहौलियाती अहदाफ से हम आहंग करने का मुतालबा। मेहमान नवाजी पर IMF वफ़द का हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज किस्त मिलेगी। RSF प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। एलामे के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत अहदाफ पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी से मुआशी खतरात बरकरार हैं। तवानाई कीमतों में उतार चढ़ाव का खदशा है। कमज़ोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचाने के लिए इक़दामात पर जोर। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की तेज़ करने के लिए साख्ती इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल 95 और डीजल की कीमत 230 रुपए लीटर बढ़ाने की सिफारिश की गई। हुकूमत रवा हफ्ते मजीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करेगा। मट्टी का तेल 4 रुपए 66 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 433 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कुराए अर्ज के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की बचत के लिए अर्थार आज होगा। इस साल आलमी दिन का उन्वान ज़मीन के लिए 1 घंटा रखा गया है। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी लाइटें बंद रखी जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की अवाम से तवानाई बचाने और माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की अपील। कहा, अर्थ आर के मौके पर हर फर्द को अपने माहौलियाती असरात कम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी मुश्तरका और कलीदी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की शहरियों, इदारों और कानूनी बरादरी से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होने की अपील। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी टास्क फोर्स पावर सेक्टर इस्लाहात के 15 अरकान को सिविल एजाज़ात की मंजूरी दे दी। 10 अरकान को सितारा इम्तियाज और 5 को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। सदर मुमलिकत ने एजाज़ात की मंजूरी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर दी। सिंध हुकूमत का 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। 1 अप्रैल से 109 मराकज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, गंदम खरीदारी पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये मन मुकर्रर है। मिडल मैन का किरदार ख़त्म करने के लिए पहली बार गंदम सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर्स
से खरीदी जाएगी। पॉलिसी छोटे काश्तकारों की बराह रास्त माली मदद के लिए डिजाइन की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने FIA हेडक्वार्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के प्रोजेक्ट का मुआयना और पेशरफ्त का जायजा किया। तामीराती सरगर्मियों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए। FIA को हर किस्म के मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ हरावल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा।